राहुल गांधी के ऊपर इल्जाम लगाया कंगना रावत ने। बोला कि भाई ये दंगे करवाते हैं, दंगे वाले हैं और टुकड़े टुकड़े, ऐसा कुछ मैं नहीं बोलना चाहूंगा ये सब। और ये बीजेपी की नेता ने लगाया इल्जाम राहुल गांधी के ऊपर। तो आइए देखते हैं वीडियो। भारत को लेकर जो प्रेम है वो सवालों के घेरे में है, वो शक के घेरे में है। ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि ये बात बोली है सत्ताधारी दल की एक सांसद ने। कंगना रनौत संसद चल रही थी और मीडिया उनसे बात कर रहा था। कंगना रनौत ने राहुल गांधी के लिए एक बात बोली है। हालांकि इसका जवाब राहुल गांधी की तरफ से जो आया है वो कंगना रनौत को सुनना चाहिए, लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ पूरी कंट्रोवर्सी क्या है। दरअसल आज एक बहुत ही विस्फोटक बयान दे दिया राहुल गांधी ने, ये कहते हुए कि पूर्व में जब भी सरकारें रही, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो या फिर वो वाजपेयी जी की सरकार हो, इस बात की परंपरा हमेशा बनाए रखी गई कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष विदेशी मेहमान हमारे देश में आए तो उनसे विपक्ष के नेताओं की मुलाकात कराई जाती है। अगर आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें विस्तार से मैंने आपको सब कुछ बताया कि राहुल गांधी ने क्या बोला। तो राहुल गांधी ने ये बोला क्योंकि जो परंपरा मनमोहन सिंह ने अपनाई कि अपने रहते विपक्ष के नेताओं से मिलाया, पूर्व के विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से, या फिर वाजपेयी जी ने अपनाई, वो इस सरकार ने नहीं अपनाई। और क्योंकि ये सरकार असुरक्षित है विदेशी मेहमानों को विपक्ष के नेताओं से मिलाने में, इसीलिए हमको यानी कि विदेशी मेहमानों को हमसे नहीं मिलाया जाता। ये बात कंगना रनौत से पूछी गई कि विदेशी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात आप क्यों नहीं करा रहे राष्ट्राध्यक्षों से, हमसे क्यों नहीं मिलने देते। तो कंगना रनौत ने राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल खड़े करती है, उनके भारत के प्रेम को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा, ये सरकारी फैसले हैं। अटल जी एक राष्ट्रीय धरोहर थे, एक देशभक्त थे, पूरे देश को उन पर गर्व था। लेकिन राहुल गांधी की देश के प्रति भावनाएं काफी संदिग्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हों, देश में दंगे कराने की बात हो या टुकड़े टुकड़े करने की साजिशें, ये थोड़ा संदिग्ध है। लेकिन अगर राहुल गांधी को अपनी तुलना अटल जी से करनी है तो मेरा उनके लिए एक सुझाव है, भाजपा में शामिल हो जाइए। ईश्वर ने आपको जिंदगी दी है और आप भी अटल जी बन सकते हैं। कंगना कह रही है कि राहुल गांधी को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए अगर वो अटल जी बनना चाहते हैं। कंगना ने शायद पूरी बात सुनी नहीं या फिर उनको पूरी जानकारी है नहीं। अटल गांधी ने कहा था कि जब अटल जी पीएम थे तो भी उन्होंने ये परंपरा बनाए रखी कि जब भी कोई विदेशी मेहमान आते थे उनकी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात होती थी, और वो परंपरा मनमोहन सिंह ने भी बनाए रखी। तो केवल अटल जी का जिक्र नहीं किया था राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया था। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह जब पीएम थे दोस्तों, तो भी ओबामा या फिर हिलरी क्लिंटन जब भारत आई थी, जब वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो उनकी न केवल सुषमा स्वराज से मुलाकात हुई, बल्कि ओबामा जब राष्ट्रपति के तौर पर भारत आए थे तो भी उनकी सुषमा स्वराज से मुलाकात हुई थी। सुषमा स्वराज तब विपक्ष की नेता थी, उसी सीट में बैठी थी एलओपी की, जिसमें आज राहुल गांधी बैठे हैं। विस्तार से अगर आपको जाननी है खबर तो आप मेरी दूसरी खबर देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है कि पूर्व में कैसे, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो विपक्ष में, और विपक्ष में बीजेपी रही हो, तो उनकी मुलाकातें विदेशी मेहमानों से कराई गई हैं। तो पहला तो यही बात है कि कंगना किसी भी चीज़ पर प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले उसको समझ लें, पढ़ लें। दूसरा, राहुल गांधी के लिए कंगना ने कहा दोस्तों कि वो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें और देश में दंगे कराने की बात हो या टुकड़े टुकड़े करने की साजिशें, वो थोड़े संदिग्ध हैं राहुल गांधी। तो दोस्तों मेरी कंगना रनौत से एक बहुत ही सीरियस अपील है। कंगना सत्ताधारी दल की नेता हैं, वो सांसद हैं बीजेपी की सरकार है। एक ऐसे आदमी को आपने खुला क्यों छोड़ रखा है जो देश के खिलाफ साजिशें करते हैं, विदेश में देश के टुकड़े करवाना चाहते हैं। और कंगना रनौत ये साबित करें कि राहुल गांधी ने देश में दंगे कब करवाए। कंगना के पास क्या सबूत है? कंगना कैसे कह रही है कि राहुल गांधी ने देश में दंगे करवाए और राहुल गांधी का जो पूरा रोल है संदिग्ध है। तो हालांकि कंगना ने कहा कि ये उनका मानना है, पार्टी का स्टैंड नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी के लोगों को लगता है कि राहुल गांधी का थोड़ा सा जो मामला है वो संदिग्ध है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो फिर ऐसे आदमी को एलओपी बनाए रखने की हमें जरूरत नहीं है ना। आप जेल में क्यों नहीं डालते ऐसे आदमी को? यही दिक्कत है दोस्तों बीजेपी के साथ। विदेश राहुल गांधी जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि विदेशी साजिश कर रहे हैं। आज तक एक प्रमाण बीजेपी नहीं दे पाई कि विदेश में जाकर राहुल गांधी ने इस आदमी के साथ साजिश करी जिसकी वजह से देश का ये नुकसान हुआ। आज तक एक प्रमाण नहीं दे पाई है बीजेपी। अब अगर कंगना रनौत इतनी बड़ी बात बोल रही है उस एलओपी के लिए जो विपक्ष का नेता है, वो तो राहुल गांधी केवल कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता नहीं है, सारी विपक्ष की पार्टियों के नेता हैं। तो कंगना रनौत साबित कर रही है, और अगर वो नहीं कर सकती तो फिर ये उनके सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है कि ऐसा कोई नेता हमारे देश में एलओपी बना हुआ है और उनके दल के नेता बयान देने के अलावा बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। तो बड़ी मतलब कमजोर सरकार है फिर ये तो।
अब इस पूरे मामले को हमें समझना चाहिए एग्जैक्टली दोस्तों, तब हमें पता चलेगा कि कैसे राहुल गांधी ने कंगना रनौत जैसे लोगों को जवाब दिया है। किसी को भारत विरोधी कह देना या भारत के खिलाफ कह देना ना, आजकल ये फैशन बन गया है। लेकिन राहुल गांधी जो बात उठा रहे हैं वो वाजिब बात है। बात यहाँ पर राहुल की नहीं है। अगर कोई विदेशी नेता राहुल से मिलेगा तो केवल राहुल से थोड़ी मिलेगा, खड़गे साहब से भी मिलेगा। और केवल खड़गे साहब से नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी मिल सकते हैं, वो भी विपक्ष के नेता हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों से मिल सकते हैं, वो भी विपक्ष के नेता हैं। ये कोई जरूरी थोड़े ही है कि विपक्ष में केवल राहुल गांधी से ही मिलेंगे। और राहुल गांधी की अगर भूमिका इतनी संदिग्ध थी दोस्तों, तो मैंने आपको एक खबर दिखाई 2014 में भी, जब मोदी जी नए पीएम बने थे, कुछ ही महीने हुए थे उनको पीएम बने, दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। और दोस्तों पुतिन जब भारत आए थे तब उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी और ये फोटो कांग्रेस पार्टी ने शेयर की थी। तब क्यों मुलाकात हुई फिर पुतिन की कांग्रेस पार्टी के नेताओं से? कांग्रेस तो तब भी विपक्ष में थी। लेकिन तब में और अब में गंगा में बहुत पानी बह गया है, और वो पानी इतना तेज बहा है कि परंपराओं को की बिल्कुल तिलांजलि दे दी गई है। यही बात आज कांग्रेस पार्टी की ओर से विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने उठाया और कहा, कोई भी विदेशी मेहमान भारत आए तो उनकी मीटिंग नेता प्रतिपक्ष से होती है। ये वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी के जमाने में भी होता था, ये एक परंपरा रही है। लेकिन अब विदेशी मेहमानों को सरकार सुझाव देती है कि विपक्षी नेताओं से मत मिलिए। ये तब भी होता है जब मैं विदेश जाता हूँ। अब ये पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार कहती है कि आप लोगों से ना मिलें। अब दोस्तों मैं कोई राहुल गांधी की प्रवक्ता तो हूं नहीं, ना सरकार की प्रवक्ता हूं। राहुल गांधी का सवाल था, सरकार को इसको जवाब देना चाहिए था। एक ऐसे वक्त में जब पूरा देश, पूरी सरकार पुतिन का स्वागत कर रही है, और पुतिन अमूमन विदेश यात्राओं में बहुत कम जाते हैं, तो जब भी वो किसी विदेश यात्रा में जाते हैं पूरी दुनिया का उन पर फोकस होता है। एक ऐसे वक्त में जब पुतिन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका द्वारा कि वो जल्द से जल्द युद्ध खत्म करें, एक ऐसे दौर में जब भारत ने रूस से तेल खरीदना भी कम कर दिया है अमेरिका के दबाव में, सच है, पहले से हम काफ़ी कम अब तेल खरीद रहे हैं। एक ऐसे दौर में जब अभी एससीओ के शिखर बैठक में मोदी और पुतिन दोनों गाड़ी में एक साथ गए, दोनों की बाकायदा एससीओ की बैठक में मुलाकात हुई, बातचीत हुई। एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया में ट्रंप के टैरिफ का एकदम से अजीबोगरीब, मतलब आप देखिए किस तरह का खतरा है, और ये रियल खतरा है, ऐसा नहीं है कि टैरिफ लगाने वाले लगा चुके हैं वो। और भारत में तो क्या हाल है टैरिफ का आप जानते ही हैं, कोई वापस नहीं हुआ है टैरिफ। बट पॉइंट ये है दोस्तों, सवाल ये है कि अगर विपक्ष का नेता इतने क्रूशियल वक्त में कोई सवाल उठा रहा है तो सरकार को जवाब दे देना चाहिए इसमें। भाई सरकार बता दे कि पुतिन का दौरा छोटा है या, क्योंकि दोस्तों जब सुषमा स्वराज 30 मिनट मुलाकात कर सकती हैं ओबामा के साथ, जब वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के और सुषमा स्वराज एलओपी थी, तो राहुल गांधी का पूरा अधिकार है ये बोलने का, वो एलओपी हैं वो। लेकिन दोस्तों कंगना रनौत कह रही हैं कि राहुल गांधी का जो इतिहास है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो क्या यही वजह है दोस्तों कि उनको विदेशी नेताओं से दूर रखा जा रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। तो गाइस फाइनली वीडियो हो गया है खत्म। तो इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए देखिएगा और सब्सक्राइब लाइक भी कीजिएगा इनके चैनल को, मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। तो गाइस आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, जब सही ठीक बात है कि ये इस परंपरा को देखिए अटल बिहारी जी ने भी जारी रखा और मनमोहन सिंह जी ने भी जारी रखा। कोई भी विदेशी मेहमान आता है तो मिलने दिया जाता है ऑपोजिशन पार्टी को। क्या भैया मिलिए, बात कीजिए। तो थोड़ा सा ज्यादा भारी मीटिंग नहीं है तो आधे घंटा तो मिलने के लिए दिया जाता है। तो मगर अब यहाँ पे अलग ही खेल हो रहा है। अब ये इनका ये कहना है, कुछ लोगों को देख रहा था, लोग बोल रहे थे 2014 से मिलने के लिए बंद कर दिया गया। मतलब खुल के बोल दिया राहुल गांधी ने कल, बोल दिया कि भाई इस बार मतलब ये लोग मिलने ही नहीं देते। भाई किस बात का डर है? बीजेपी किस बात का डर है राहुल गांधी को मिलने? और मैंने एक अभी शॉर्ट वीडियो डाला था मैंने कल ही, तो उसमें एक आके कह रहा है अरे क्या करेगा राहुल गांधी को मिलवा के, इन्हें व्लादिमीर पुतिन से क्या करेगा, मिलवा के क्या होगा क्या करेगा, ऐसा कुछ मेरा आके कमेंट कर रहा वो बंदा। भाई देखिए आज कोई सी पार्टी सत्ता में, आज ये पार्टी सत्ता में, कल दूसरी अगली जो हारी हुई पार्टी है वो भी जीत सकती है। तो कल आपको बीजेपी भी मिलना चाहे, है ना, ऑपोजिशन पार्टी में बीजेपी आ जाए तो क्या करेंगे क्या करेंगे बताइए। भाई देखिए वक्त सबका आता है, ठीक है, जब परंपरा चल रही थी तो उसको जारी रहने देते। कल ये भी तो सत्ता में आकर बंद करवा सकते ना भाई। तुम्हारा हो सकता कोई कल आपको
खुदा ना खास्ता अगर आ जाए कांग्रेस सत्ता में देखिए इस पे डिबेट बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और तो मैं मुद्दे पे भी बात करना चाहूंगा। और कंगना रनावत अगर है, इनको लगता है कि राहुल गांधी देश में दंगे करवाते हैं, टुकड़े टुकड़े ये सब, देखिए मुझे बोलने में भी थोड़ा अजीब सा, मतलब ठीक नहीं लग रहा है ये सब बातें जो उन्होंने बोली हैं, ठीक है। ये उनका ही कहना, पार्टी का कहना नहीं, उनका कहना। तो सही बात है भाई, सबूत दे दो, सबूत दे दो, केस कर दो उनके ऊपर। मगर कहां से करेंगे, होगा तब ना केस देंगे आपको लग रहा है राहुल गांधी ये सब करते तो क्या बीजेपी इतनी सामने बैठ जाती? तो चलिए, ये एक लंबा मुद्दा है तो ये मेरा नया चैनल है, इसी तरह वीडियो लाते रहता हूँ। और इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या मानना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।